हेलो फ्रेंड्स, आज का मार्केट आज मार्केट इतना क्रैश हो गया, ठीक है। तो इस क्रैश का पीछे रीज़न क्या था? इस क्रैश का पीछे रीज़न था HDFC बैंक का गिरना, ठीक है। तो HDFC बैंक आज बहुत गिर गया है। HDFC बैंक आज बहुत नीचे आ गया, देखो, इसीलिए आज मार्केट इतना गिर गया। तो ये HDFC बैंक का गिरने का बहुत रीज़न हम पता करते, ठीक है। तो HDFC बैंक का रिजल्ट आया है, ठीक है। HDFC बैंक को अगर हम स्कैनर पे खोल के रखे हैं, HDFC बैंक, HDFC बैंक देखो, HDFC बैंक का अगर हम रिजल्ट खोल के देखते हैं, अगर हम देखें दिसंबर दिसंबर 2022 में इसका प्रॉफिट देखो, ये नंबर लिख के रखो, ठीक है। 12,735 करोड़, ठीक है। और सितंबर 2023 दिसंबर 2023 में इसका रिजल्ट क्या आया? ये आया, ठीक है। लेकिन इसका एक न्यूज़ आया है कि इन्होंने कुछ पैसा, मतलब इन्होंने क्या किया, टैक्स प्रोविज़न के लिए, मतलब अपकमिंग टैक्स एक्सपेंस से आ सकता है, ये सोच के इन्होंने कुछ पैसा अलग से साइड करके रखा थे, ठीक है। मतलब फ्यूचर में अगर कोई टैक्स एक्सपेंसेस आता है तो उसको कवर करने के लिए, टैक्स प्रोविज़न के लिए वो लोग पैसा कुछ रखे थे। वो कितना था? वो इस क्वार्टर के लिए रखे थे, फॉर दिस क्वार्टर के, इस क्वार्टर के लिए रखे थे 1,500 इतना रखे था, ठीक है। और पिछले 9 मंथ से वो लोग रखे थे कितना? 2507.65 करोड़, ठीक है। तो ये नंबर कितना हुआ? ये नंबर अगर ऐड करते हो तुम 65 करोड़, 9 6 15 5 हाथ मेरे 6 5 11, नहीं रुको, ये होता है कितना? 11 16 8 0 4, ठीक है। 10 1 8, तो ये नंबर होता है। इतना पैसा ये लोग साइड करके रखे थे, फ्यूचर में कोई टैक्स प्रोविज़न का चक्कर आएगा या एक्सपेंसेस आएगा उसके लिए, ठीक है। अब ये जो पैसा क्या हुआ, ये पैसा ये लोग तो रखे था, अलग से रखा था, ये इस क्वार्टर में, मतलब दिसंबर 2023 में इसमें ऐड हो गया, ये जो 17,714 था, 18 था, इसमें ऐड हो गया। ऑब्वियसली टैक्स प्रोविज़न के लिए जो पैसा रखा था वो अगर यूज नहीं हुआ तो वो आके कहाँ पे ऐड हो जाएगा? नेट प्रॉफिट में। उस साल में नेट प्रॉफिट, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में आके ऐड हो जाएगा। तो 17,700 जो 18 जो करोड़ प्रॉफिट हुआ है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया है 17,718 करोड़, 17,718 करोड़, 17,718 करोड़, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से कितना माइनस जाएगा? ये जो नंबर है ये माइनस जाएगा, 4,008.61 करोड़, ये माइनस जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं, कितना होता है?
18.00 माइनस 13,709.39 करोड़। ठीक है, एक्चुअली ये टोटल प्रॉफिट है 2 दिसंबर 2023 में। ठीक है, ताहले देखो दिसंबर 2022 में इसका प्रॉफिट था 12 कितना था 12,735 12,735 12,735 करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खाली एक फिगर को हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, और दिसंबर 2023 में कितना हुआ, इतना प्रॉफिट। तो देखो ईयर टू ईयर इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना होगा, ज़्यादा तो नहीं हुआ। 13,709 करोड़ 12,735 करोड़ से 13,709 करोड़ प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी कितना परसेंट बढ़ा होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 7.7% बढ़ा होगा। ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, इसका इतना 7.7% बढ़ा होगा। ठीक है, अब बोलोगे तो इसका चलते शेयर प्राइस इतना गिर गया क्या? नहीं, इसका चलते नहीं। देखो इसका पीछे एक हेडिंग फैक्ट है, ये तो गया एक कारण। ठीक है, ये जो इस साल ये जो नंबर हम प्रॉफिट नंबर देख रहा हूँ ये सही नहीं है, तो ये गया एक नंबर हिडन फैक्ट। ठीक है, प्रॉफिट में उतना बढ़ोतरी नहीं देखा गया। ये 4,000 करोड़ ये तो अभी नहीं कमाया ना, ये उसने टैक्स एक्सपेंस के लिए रखा था, तो पहला कमाया था, पास्ट में कमाया होगा। तो इस बार जो बिजनेस ऑपरेटिंग करके जो प्रॉफिट आया है वो नंबर एग्जैक्टली यही है। तो उसको तो इससे ये इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हुआ, 7.7%। ठीक है, और ये पैसा जो टैक्स एक्सपेंस के लिए वो लोग रखे थे वो तो पहला कमा हुआ पैसा ना, पहला कमाई हुआ पैसा है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा खासा है ही नहीं। ठीक है, और एक हिडन फैक्ट, और जो अच्छा हिडन फैक्ट है अच्छा खासा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो जो हिडन फैक्ट देखो, हिडन फैक्ट नंबर 2, हिडन फैक्ट 2, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्या था, पहला था HDFC बैंक, खाली अकेला था HDFC बैंक। HDFC बैंक अकेला था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी HDFC बैंक प्लस HDFC क्या हुआ, मार्ज हो गया। ठीक है, मार्ज हो गया, HDFC मार्ज हो गया। तो पहले इसका टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था, टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर था इसका, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर था 5,557 करोड़। ठीक है, 6,755,396 ये नंबर था।
ठीक है, इसको अच्छे से अगर लिख देते हैं हम, इसका जो था टोटल आउट नंबर ऑफ शेयर था 557655396, लेकिन मर्ज होने के बाद इसका शेयर कितना हुआ, इसका टोटल शेयर हुआ है कितना तुम्हारा 7592484,734। अब देखो, अगर हम लोग इसका ईपीएस निकालें, ईपीएस का मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। तो इसका भी अगर ईपीएस निकालो तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। ठीक है, अब सब बोलो, अब प्रॉफिट में उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, 7.7% ग्रोथ हुआ है। तो उस हिसाब से अगर वही सेम प्रॉफिट को इतना नंबर शेयर में से अगर इतना नंबर शेयर अभी बढ़ गया मार्ज होने के बाद, तो उसमें अगर बांट देंगे तो कितना ईपीएस, इसका ईपीएस ज़्यादा होगा कि इसका ईपीएस ज़्यादा होगा, ताले ईपीएस इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ईपीएस 1 ग्रेटर देन ईपीएस 2। ठीक है, ये ईपीएस 1, ये ईपीएस 2। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ताले टोटल प्रॉफिट को जब हम टोटल शेयर से डिवाइड कर रहा हूँ तब तो इसका ईपीएस ज़्यादा हो रहा था, इसका ईपीएस अभी घट गया मार्ज होने के बाद। इसका टोटल शेयर जब बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट में उतना कुछ अच्छा खास नहीं किया, तो अर्निंग पर शेयर कम हो गया ना। अब जब अर्निंग पर शेयर कम होगा तब एक शेयर प्राइस इक्वल टू क्या है, शेयर प्राइस इक्वल टू ईपीएस गुणित मल्टीपल पी रेशियो। शेयर प्राइस इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। ताले इस केस 1 पे क्या हुआ, केस 1 पे ईपीएस जो है ईपीएस ज़्यादा था तो इसके लिए इसका शेयर प्राइस ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या है, ईपीएस कम हो गया तो इसका भी शेयर प्राइस क्या होगा, अब मार्ज होने के बाद इसका शेयर प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ईपीएस इसका कम है। अब बोलोगे पी रेशियो उतना फैक्ट नहीं है, वो कांस्टेंट अगर पकड़ ले तो उसका तो सारा गेम यही हो गया। तो ये शेयर प्राइस इस यहाँ पे ईपीएस ज़्यादा था तो इसीलिए उस प्राइस में थोड़ा दम था, लेकिन ये अभी जो ईपीएस कम हो गया इसके चलते इन्वेस्टर को लगा होगा कि ये प्राइस उसके लिए सही नहीं है और इसीलिए किसी बड़ा पार्टी यहाँ से निकल गया और इसीलिए 8% शेयर मार्केट नहीं करके 8% गिर गया। समझे, ये एक्चुअली हिडन फैक्ट है इसका। ठीक है, सारा खेल इसका ईपीएस जब अर्निंग पर शेयर कम हो गया तब इसका इन्वेस्टर को लगा कि चलो ईपीएस इसका जब कम हो रहा है तब इसको निकलते हैं, इसीलिए किसी बड़ा पार्टी निकाला होगा पैसा। ठीक है, अब देखो ये हिडन 2 फैक्ट हमको मेरा जानकारी में इसको मुझे जैसा लग रहा है कि ये सही है तो इसीलिए हम बता दिए। ठीक है, ओके,
बाय।